नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम महारेरा के बारे में जो 2023 की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उसमें सबसे पहली जो अपडेट है वो है वेरिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। मतलब जो कंस्ट्रक्शन चालू करने के समय पे सैंक्शन प्लान मिलता है डेवलपर को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन प्लानिंग या फिर पीएमआरडीए और उसके अलावा सभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की तरफ से, उसमें डेवलपर को एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। कंस्ट्रक्शन चालू करने का वो एक लाइसेंस होता है, उसे लाइसेंस भी बोला जाता है या फिर परवाना बोला जाता है। बांधकाम चालू करने का परवाना बोला जाता है उसको, यहाँ पे पुणे और पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। इसके बारे में ये अपडेट ऐसा है, महारेरा आने के बाद भी ऐसा हुआ है कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड डेवलपर्स, फ्रॉड प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर्ड हुए थे जिनका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और प्लान सैंक्शन जो था वो फर्जी था। ये सब, और उसके बावजूद भी उन्होंने रेरा रजिस्ट्रेशन लिया था। ये सब बात आगे आने के बाद महारेरा ने उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के दृष्टिकोण से एक ऑर्डर निकाला था जो 15 मई 2023 इस तारीख को निकाला गया था, ऑर्डर नंबर 45। उस ऑर्डर के अनुसार महारेरा ने ये बताया है, महारेरा ने डिस्ट्रिक्ट वाइज ईमेल आईडीज क्रिएट किए हैं महारेरा के खुद के, जैसे पुणे के लिए, मुंबई के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ईमेल आईडी उन्होंने महारेरा ने क्रिएट किया है। जिस ईमेल आईडी पे जो लोकल टाउन प्लानिंग है या फिर जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है, लोकल प्लानिंग अथॉरिटी जिसके अंडर वो प्रोजेक्ट आता है, जिसने उसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और प्लान सैंक्शन दिया है, उसको एक वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन का ईमेल करना है महारेरा को कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका एप्लीकेशन रेरा में किया हुआ आईडी ये है और उसमें जो अपलोडेड प्लान और सीसी है वो वैलिड है और ऑथेंटिकेटेड है, हमारी तरफ से ऑथेंटिकेटेड है। इसमें एक दिक्कत आती है कि रेरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी एक क्वेरी आ जाती है डेवलपर को कि जो जो एक सर्कुलर और जीआर निकला है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसके उसके हिसाब से वो मेल जाना इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है। तो अगर वो मेल गया भी है फिर भी उसमें कभी कभी क्वेरी रेज की जाती है महारेरा की तरफ से, उतना ही सिर्फ एक दिक्कत है। लेकिन एक जो इसमें इम्पोर्टेंट बात हो रही है, हर एक सीसी, हर एक जो भी रेरा रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और प्लान सैंक्शन महारेरा की तरफ से एक क्रॉस चेक हो रहा है वो लोकल प्लानिंग अथॉरिटी के साथ। समझो जैसे पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई प्रोजेक्ट है, पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, ठाणे का है, तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसके ऑथेंटिकेटेड ईमेल आईडी से महारेरा के ईमेल आईडी को मेल करना पड़ता है। उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। रेरा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में, स्क्रूटिनी की प्रोसेस में उसको आगे अप्रूवल दिया जाता है। तो दूसरा जो महारेरा का अपडेट है वो ऐसा है, जो भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है महाराष्ट्र में, उन सभी को एक क्यूआर कोड महारेरा की तरफ से दिया गया है और वो क्यूआर कोड आपको आपके प्रोजेक्ट के हर एक एडवर्टाइजिंग में, वो सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक पे हो, होर्डिंग्स हो या फिर आपके प्रिंटेड कोई एडवर्टाइजिंग मटेरियल होता है, जैसे ब्रोशर्स होता है, पैम्पलेट्स होते हैं, फ्लोर प्लान्स होते हैं, जिसमें पहले महारेरा ने ये रूल किया था कि उसमें आपको आपका रेरा नंबर प्रोजेक्ट का मेंशन करना है और उसके अलावा उसमें आपको आपका जो रेरा नंबर के साथ रेरा की वेबसाइट जो है, जिससे वो प्रोजेक्ट कस्टमर या फिर कोई भी पब्लिक डोमेन में जो पर्सन है वो इजीली उसको सर्च कर सके। लेकिन अभी एक जो अपडेट आया है, अभी जो ये अपडेट 21 अगस्त 2023 में ऑर्डर नंबर 46 में जो महारेरा ने दिया है, वो ऑर्डर ऐसे बोलता है कि हर एक प्रोजेक्ट को अपना क्यूआर कोड मार्केटिंग मटेरियल पे मेंशन करना जरूरी है। अभी हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन होता है, तो सिर्फ मोबाइल फोन से क्यूआर कोड अगर स्कैन करते हैं तो उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर, उसका कंपनी का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, उसमें कितने यूनिट्स है, वो यूनिट्स के सेल का स्टेटस इमीडिएटली एट द टिप ऑफ फिंगर उस कस्टमर को मिल जाता है। इसलिए ये इनिशिएटिव महारेरा ने, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव महारेरा ने लिया है। इसमें प्रोजेक्ट की हेल्थ जो है, स्टेटस उसका पूरा पता चलता है, कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस का स्टेटस पता चलता है, सैंक्शन के हिसाब से कितने यूनिट्स है वो प्रोजेक्ट में वो भी पता चलता है। उसमें महारेरा ने ये जरूरी किया है कि जो भी क्यूआर कोड
प्रिंट करके जो लगेगा मार्केटिंग मटेरियल पे वो रीडेबल होगा, लीगल होगा, रीडेबल होगा और ऑथेंटिक होगा। जिससे अगर वो वैसे नहीं करते डेवलपर या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स को भी ये जो क्यूआर कोड है वो मेंशन करना अनिवार्य है। जो जिस भी प्रोजेक्ट का वो मार्केटिंग करेंगे उनके इंस्टाग्राम फेसबुक के अकाउंट से या फिर यूट्यूब से, तो उसमें अगर ये क्यूआर कोड लीगल, रीडेबल और डिटेक्टेबल नहीं होता है या फिर प्रिंट ही नहीं किया है तो महारेरा आपको 50,000 तक का फाइन लगा सकता है। या फिर अगर एजेंट्स के केस में है तो ₹10,000 तक का वो एजेंट्स को भी फाइन लग सकता है। तो डेवलपर को ये जो क्यूआर कोड डिस्प्ले करना है वो मैंडेटरी है, ऑलरेडी मैंडेटरी हो चुका है। एक्चुअली 1 अगस्त 2023 से ही ये चीज मैंडेटरी है। जो लोगों ने नहीं किया है ये इसका वॉल्यूशन किया है रूल का, क्यूआर कोड प्रिंट करके लगाने का, उन लोगों के ऊपर महारेरा ने 100 मोटो एक्शंस लिया है। 100 मोटो मतलब सेल्फ वो एक्शंस लेते हैं विदाउट एनी कंप्लेंट। उसमें लगभग महारेरा ने अभी तक 50 लाख तक का फाइन कलेक्ट किया है। पुणे, मुंबई या फिर जो भी टायर 1 सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, उनके अंदर लोगों पे एक्शंस लेके उनको फाइन लगा के। दोस्तों अगला जो महारेरा के बारे में जो अपडेट है वो है रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। भी कुछ दिन पहले जैसे अप्रैल मई में महारेरा ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें आपको महारेरा रियल एस्टेट एजेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना था। आपको एक एग्जाम देना था, उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग भी महारेरा ने डिसाइड करके दी है, उसका सिलेबस भी डिसाइड करके दिया है, उस हिसाब से लेना था। उसके लिए महारेरा ने कुछ इंस्टीट्यूट्स और एग्जाम लेने के लिए आईबीपीएस को पूरी अथॉरिटी दिया हुआ है। वो जो कॉम्पिटेंसी का ट्रेनिंग है उसका पहले का जो डेट था वह उसके जिस डेट के पहले हमें वो सर्टिफिकेट और एग्जामिनेशन कंप्लीट करना था, उसके बाद वो डेट एक्सीड करने के बाद हम लोग न्यू एजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर एग्जिस्टिंग जो ओल्ड एजेंट रजिस्ट्रेशन है उसके रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। वो डेट थी 31 जुलाई 2023, लेकिन महारेरा ने एक सर्कुलर निकाल के वो डेट को एक्सटेंड कर दिया है 31 अक्टूबर 2023 फॉर न्यू एप्लीकेशंस। जो लोग नया एजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ये रूल डिसाइड हुआ है कि 31 अक्टूबर 2023 तक सबको पहले रेरा के लिए रेरा कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद जो रेरा कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन है वो देना है और एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पास होने का सर्टिफिकेट हाथ में आने के बाद ही आप रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो एग्जिस्टिंग जो रियल एस्टेट एजेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले आ चुका है, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए वो डेट एक्सटेंड करके दी है 31 दिसंबर 2023 तक। 1 जनवरी 2024 से वो जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है वो आपको आपके रेरा के प्रोफाइल पे अपडेट करना मैंडेटरी है। अगर वो आप नहीं करते तो आपके ऊपर महारेरा कुछ एक्शन ले सकता है। अभी फिलहाल महारेरा के जो रियल एस्टेट एजेंट्स है, रजिस्टर्ड एजेंट्स है, उनकी संख्या 45,000 है। तो और जो इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग देने वाले हैं वो 5 से 6 है सिर्फ। तो अभी इतने लोगों को ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं है महारेरा के लिए। इस वजह से 31 अक्टूबर 2023 के बाद भी रेरा आपको न्यू रेरा एजेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके दे रहा है विदाउट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? और इतने सारे एजेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई होते हैं और उन सबको ट्रेनिंग इकट्ठा देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी जरूरी है। उनके लिए उनको भी 31 दिसंबर 2023 तक वो ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी किया है। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण महारेरा के बारे में अपडेट है वो है महारेरा कंप्लायंसेस का, जिसमें जो भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है जिनका रेरा रजिस्ट्रेशन 2023 में आ चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अभी तक नवंबर तक, उन रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को कंप्लायंसेस रेरा के करना बहुत ही मैंडेटरी है। कंप्लायंसेस जो है उसके पहले बहुत इतना कंपल्शन नहीं था और स्ट्रिक्ट नहीं था और किसी को फाइन नहीं लगाया जाता था, लेकिन अभी महारेरा फाइन ले रहा है और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है जो लोग कंप्लायंसेस नहीं करते। कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो चुके हैं इस स्ट्रिक्टनेस के चलते। दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होता है महारेरा में उसको कंप्लायंसेस के अंदर
बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंस होते हैं, जैसे हर 3 महीने का कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस होता है आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट के जरिए। उसके बाद इंजीनियर सर्टिफिकेट होता है जिसमें प्रोग्रेस प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना खर्च हुआ वो उसमें पता चलता है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट होता है जिससे रेरा का जो बैंक अकाउंट है वो भी ऑपरेट होता है, वो है सीए सर्टिफिकेट अपलोड करना। और चौथा जो है डिस्क्लोजर ऑफ सोल्ड अनसोल्ड इन्वेंटरी, मतलब प्रोजेक्ट के सेल्स का स्टेटस भी कॉमन पब्लिक को पता चलना चाहिए, उसके लिए सोल्ड अनसोल्ड इन्वेंटरी का स्टेटस अपडेट करना। और ये सब सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेटा है उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस, सेल का प्रोग्रेस महारेरा के वेबसाइट पे अपडेट करना मैंडेटरी है। और वो कंप्लायंसेस कब करने हैं, तो उस वो कंप्लायंसेस हर एक फाइनेंशियल क्वार्टर खत्म होने के बाद, जैसे 31 मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल के 20 तारीख से पहले, 30 जून खत्म होने के बाद जुलाई के 20 तारीख के पहले, और 30 सितंबर का 30 सितंबर खत्म होने के बाद 20 अक्टूबर के पहले वो कंप्लायंसेस करने जरूरी है। 31 दिसंबर के बाद 20 जनवरी के पहले वो कंप्लायंसेस आपको अपडेट करने जरूरी रहते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण और मैंडेटरी कंप्लायंसेस फॉर्म 1, 2, 3, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट और सीए सर्टिफिकेट, और उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ सोल्ड अनसोल्ड इन्वेंटरी, ये सर्टिफिकेट है। अगर ये सर्टिफिकेट और ये कंप्लायंस आपने रेरा के वेबसाइट पे अपडेट नहीं किए तो आपको आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, जिसमें आपको 50,000 तक का फाइन लग रहा है। फाइन के बाद, फाइन होने के बावजूद भी आपको फाइन भरने के बावजूद या फिर फाइन लगाने के बावजूद भी आप फिर रेरा का आपका डेटा कुछ अपडेट नहीं कर सकते, और एक नोटिस जाता है, ऑर्डर जाता है महारेरा की तरफ से, वो आपको आएगा, बिल्डर को आएगा, बैंक को, जिस बैंक में आपका रेरा कलेक्शन अकाउंट है उस बैंक को जाएगा, क्योंकि रेरा के पास आपके प्रोजेक्ट के बैंक के डिटेल्स ऑलरेडी होते हैं, जो आप रेरा रजिस्ट्रेशन करते हो तो डालने पड़ते हैं। और तीसरा जो नोटिस जाएगा वो सब रजिस्टर को जाएगा, लोकल सब रजिस्टर नोटिस, जो पुणे है तो पुणे के सब रजिस्टर को जाएगा। तो वो केस में आपके नए फ्लैट का सेल का एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, तो नए फंड्स नहीं आएंगे, बैंक को जाएगा तो आपके एग्जिस्टिंग जो फंड्स है वो फ्रीज कर देता है रेरा। तो इसके लिए आपको ये कंप्लायंसेस करना बहुत ही मैंडेटरी है, और 2023 में जो प्रोजेक्ट रजिस्टर हो चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मैंडेटरी है। उसके बाद फिर 2022 और 2021 में या फिर उसके पहले जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके लिए भी ये रूल लग सकता है, लेकिन फिलहाल 2023 में जिन लोगों का रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनके लिए कंप्लायंसेस करना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आपको एक पहले शो कॉज नोटिस आएगा, शो कॉज नोटिस में आपको 45 दिन का समय दिया जाएगा। अगर आपने वो 45 दिन के अंदर अंदर कंप्लायंसेस नहीं किए, जो भी आपके ड्यू कंप्लायंसेस है वो नहीं किए, तो आपको 50,000 रुपए तक का फाइन लगेगा। और वो फाइन पे करने के बाद भी आपने अगर 15 दिन के अंदर कंप्लायंसेस नहीं किया तो आपके प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल, रद्द हो सकता है। उसके बाद क्या प्रोसेस है वो अभी तक रेरा की वेबसाइट पे भी नहीं आया हुआ है। दोस्तों, ये जो महारेरा के कंप्लायंसेस स्ट्रिक्ट करने का जो स्ट्रेटेजी है उसमें बहुत ही रेगुलराइजेशन इंडस्ट्री में आ जाएगा। इसमें मेनली जो बायर है उसे सब प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस पता चलेगा, सेल्स का प्रोग्रेस पता चलेगा। और इसके पहले ये सब चीजें कंपलसरी थी, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं था महारेरा की तरफ से, लेकिन अभी बहुत फॉलो हो रहा है इसके बारे में। तो आपको ये चीजें याद से करनी जरूरी है। अगर आपके कोई कंसल्टेंट है तो उनके थ्रू आपको ये करवाना बहुत ही मैंडेटरी है। दोस्तों, हम महारेरा अपडेट्स के बारे में नए नए वीडियोस रेगुलरली लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट्स करके बताइए। आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो भी कमेंट्स में डालिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही अपडेट्स रेगुलरली देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।